कैमरामैन शेर खान आपको सड़कें दिखा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में पड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा समस्या है और किस हालत में लोग रह रहे हैं। लगभग यहाँ पर मेरे ख्याल से 15 से 20 घर होंगे जिसमें जनता रहती है। और यहाँ पर सफाई व्यवस्था देख लीजिए, बीमारी का टाइम है, बरसात होकर गई है, अभी मच्छर भी पैदा होते होंगे इनमें। कुछ लोग आगे खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं मोहल्ले की और इस गली की व्यवस्था कैसी है, क्या रहती है। कंधे से नीचे ढाल उतरता है, वहाँ लोग रहते हैं। जो सिविल लाइन के किनारे हैं वहाँ लोग रहते हैं। इमली रोड का एक रोड जो है वहाँ लोग रहते हैं। ये जो आप नीचे चलोगे यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ जानवर रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि मुझे तो शर्म आ रही है आज यहाँ खड़े होकर के ये हाल जो आपने दिखा रहे हैं अब तक। और अगर उनको शर्म इस बार भी नहीं ना तो मैं मेरी तरफ से तो बस भैया मैं कह नहीं सकता कि दिल कितना दुखता है। भैया ऐसे हालत में तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। कहते क्यों नहीं फिर जाके? आप किससे कहें जाए, तो वहाँ कोई सुनता नहीं हमारी। नहीं इनकारी करनी पड़ेगी। फिर क्या कहते जब यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा तो इनकारी करनी पड़ेगी। जब हमारा कोई काम नहीं करेंगे तो फिर हम किस तरह करेंगे उनका काम। जी, अभी हम मदरसे के बाहर जो खड़े हैं सभी लोग इकट्ठा है इसी मोहल्ले के, इसी गली के। यहाँ पर इनका कहना है कि झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी है कि जहरीले जानवर और सांप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी घूमते रहते हैं, उनको भी नुकसान है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो समस्या है हमें ऊपर जो बंदा रोड स्टार्ट होता है वहाँ से दिखानी शुरू की और जितना आगे बढ़ते गए उतनी ज़्यादा समस्या बढ़ती गई इस वार्ड में। दरअसल बात ये है पत्रकार महोदय, यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो जो सड़क के किनारे हैं, जो ये इन यहाँ के नेताओं का मानना है। क्योंकि अगर यहाँ लोग रहते, इंसान रहते, तो ये लोग यहाँ से जो यहाँ के नेता हैं वो यहाँ इनके पास आते, इनकी समस्याओं को समझते, इनसे आगे कुछ पूछते। तो उनका मानना ये है, जो मुझे लगता है कि यहाँ इंसान रहते ही नहीं। भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जब मैं इस एरिया में आया और मैंने आकर के ये हालात देखे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कोई जादू की पुड़िया हो और मैं उसको छू करूँ और वो जो है सड़कें यहाँ की नाली है, गंदगी जितनी भी है वो सब दूर हो जाए। लेकिन यहाँ किसी भी नेता के कान पे कोई जू चलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इन सभी लोगों की एक आवाज़ बनूँ और ये आवाज़ बनने के बाद नगर पालिका तक भी जाए, सदन तक भी जाए, जहाँ तक मेरी जो कोशिश चलेगी मैं इस आवाज़ को अपनी पहुँचाऊँगा। बाकी बड़ा दुख होता है इन इलाकों में आकर के कि ये भी हमारे रुड़की शहर के वो हिस्से हैं कि जहाँ आज तक किसी की कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो यहाँ देखा है पीछे हमारे जो कि हम काफ़ी बड़ा मदरसा है जहाँ से बच्चे इल्म तालीम हासिल करते हैं और यहाँ का ये बुरा हाल है। तो और भाई मैं वही तो कहना चाह रहा, ये चीज़ तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो यहाँ से पद ले करके बैठे हैं, भाई पार्षद बन के बैठे हैं, ये काम तो उन लोगों का है। और इन लोगों का तुम्हारे सामने कहना है कि जितनी बार भी हमने आज तक उनको ये सूचना दी है तो कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो क्यों नहीं होती, मेरी समझ से तो भैया बाहर है बात कि अगर उनके पास ये पद है, उनको पूरा हक मिलता है पूरे 5 साल के लिए कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए वो काम करें, वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भाई बड़ी बड़ी एसीओ में पढ़ते हैं वो लोग, बड़े बड़े उनके रूम हैं, बड़े बड़े उनके घर हैं, उनमें उनको सोना है। तो भैया किसी गरीब के लिए कहाँ काम करेंगे? अभी किसी कोई अमीर का काम होगा उसके साथ दिल्ली बॉम्बे जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे, लेकिन गरीब की बस्ती में नहीं आएंगे क्योंकि भैया वो रंग काला होता है ना धूप में घूमने से। हाँ जी, तो रंग काला होने की बात कही आपने। जो यहाँ पर लोग अपने बैठे हैं इतनी बुरी हालत में, इनका खाना भी जो है लाइट की वजह से इनका खाना बाहर बन रहा है, इनके घरों में लाइट नहीं है। देखो जी, मैं अपने अकेले की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। कड़ी से कड़ी बनती है, जब कड़ी से कड़ी बनेगी तो पूरी चेन बनेगी। जिस दिन चेन बनेगी ना, ये पूरा सैलाब बनेगा और सैलाब बन के जब ये सड़क पे आएगा ना और किसी एक आदमी के पीछे लगेगा तो उस दिन इनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना खड़े होकर के कुर्ता पजामा पहन करके, इन्हें सब पता लग जाएगा कि वोट की ताकत क्या होती है। ये जो यहाँ पे हम हालत देख रहे हैं अभी इस टाइम, कब से? ये लगभग 8 साल से ऐसा ही है। 8 साल से कोई अभी तक के सुनने नहीं, देखने नहीं आया? ना कोई नहीं आया। गए आप किसी के पास समस्या? हाँ गए। जो ये सड़क टूटी हुई है और ये इस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, क्या इस हालत में रहने के लिए मजबूर है या आपका शौक है? ये तो मजबूरी है, शौक क्या होगा इसमें। तो ये जो आपके पार्षद है या जनप्रतिनिधि, विधायक, मेयर जो भी रहते हैं, आपको पब्लिक का क्या है? पब्लिक तो रिक्वेस्ट कर सके, करना ना करना तो उन्हीं के हाथ में है काम। नहीं, जैसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आते हैं ना ऊपर से अधिकारी आते हैं, पार्षद आते हैं, देख कोई नहीं आया यहाँ। और 5 साल पार्षद के भी पूरे हो गए और फिर से इलेक्शन आ गए। अभी वही है, देखो वोट मांगने भी नहीं आते क्या? नहीं अभी तो कोई नहीं आया वोट मांगने भी नहीं आते क्या जब इलेक्शन होता है? हाँ जब आते हैं बस। जी क्या कह रहे थे आप? वोट मांगने तो यहाँ सबसे पहले आते हैं, लेकिन अगर जो कोई जरा सा काम को कहेंगे तो कोई नहीं यहाँ करना आता। सड़क टूटी पड़ी यहाँ पे, कोई पूछता नहीं, ना साफ सफाई के लिए कोई भंगी भेजे, ना कोई किसी तरह की बात नहीं करते कोई आके यहाँ से। यार ये जो झाड़ियाँ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ तो सांप का और
जहरीले जानवरों का जी ज़्यादा खतरा बढ़- बहुत ज़्यादा निकलते रहे हैं, रात बिता यहाँ पे सांप। तो जो यहाँ लोग रहते हैं क्या वो इसी हालत में रहना पसंद करते हैं? भैया इस हालत में तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। कहते क्यों नहीं फिर जाके? आप किससे कहें जाए, तो वहाँ कोई सुनता नहीं हमारी। यहाँ तो मेरे ख्याल से मदरसा भी है, काफ़ी बड़ा मदरसा। जी मदरसा भी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर रहे। वोट मांगने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं। तो अगर इस बार वोट मांगने के लिए आए क्या करोगे आप? हम इनकार करेंगे। बस इनकार करना? हाँ नहीं, इनकारी करनी पड़ेगी। फिर क्या कहते, जब यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा तो इनकारी करनी पड़ेगी। जब हमारा कोई काम नहीं करेंगे तो फिर हम किस तरह का करेंगे उनका काम। कोई आपका काम करता है और वो अगर वोट मांगने आ जाए उसके लिए क्या? हाँ उसके लिए वोट देंगे फिर। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तो जैसे कि भी आपने देखा, हम वार्ड नंबर 35 और 36 दोनों को कवर करते हुए आए, जहाँ से माहीग्रान स्टार्ट होता है और भारत नगर, दोनों को एक सड़क जोड़ती हुई आती है बंदा रोड के नाम से जो मशहूर है। हम उसको कवर करते हुए आए, हम उसके लास्ट में आकर रुके। तो जैसे जैसे हम नीचे आते गए वैसे वैसे लोगों के और रहने वालों की हालत और ज़्यादा ख़राब है। आप, मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप ये सड़क देख सकते हैं, मदरसे वाली सड़क है जहाँ पर लगभग 15 से 20 घर है और 50 से 60 लोग रहते होंगे और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो यहाँ के पार्षद, जनप्रतिनिधि, विधायक, मेयर, सांसद, जिस निधि से भी ये कार्य होना हो उसको अपने संज्ञान में लेकर जिसकी भी निधि से कार्य हो वो इस कार्य को कराने में सक्षम रहे। धन्यवाद।